देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में आज तक परिवारवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष में कहां दिखा। झारखंड में 25% से भी ज्यादा 68 में से 18 आपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटा बेटी बहू ससुर सबको टिकट पकड़ा दिया। मजबूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी चीज की नहीं होती। मजबूरी का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है, जो मजबूरी के चलते राहुल बाबा को झेलते जा रहे हैं। सहूलियत से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चली गई, अपनी सहूलियत से आप राहुल गांधी पर चली गई। ये प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर कहा पार्टी को अगर कोई परिवार चलाता है तो परिवारवाद। तो चिराग पासवान की पार्टी कौन चला रहा है? जीतन राम मांझी की पार्टी कौन चला रहा है? हमारे जो साथी दल है ना, वो उनकी पार्टी कौन चलाएगा तो वो तय करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ। ये परिवारवाद तो सबसे बड़ा खतरा बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये सारे परिवारवादी आपके साथ खड़े हैं। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हरियाणा इलेक्शन के समय हमने परिवारवाद को देखा था कि जहां पर परिवार के ही लोगों को बढ़ चढ़ करके सीटें दी गई थी। मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के बच्चों को भी खूब टिकट बांटी गई थी। और ये केवल कांग्रेस की पार्टी में नहीं हुआ था, बीजेपी की पार्टी में भी ये हमें देखने को मिला था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेता परिवारवाद को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई परिवारवाद तो सबसे ज्यादा कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है बीजेपी पर भी कि आप कैसे अपने ही पार्टी के विधायक और सांसद के बच्चों को बिना किसी पॉलिटिकल उपलब्धियों के, यानी कि आपने ग्राउंड लेवल पर काम भी नहीं किया जैसा कि एक आम कार्यकर्ता करता है, और आपको अपने पिताजी, चाचा, फूफा, ताऊ की मदद से आसानी से विधायकी और सांसदी की टिकट मिल जाती है और आप जीत करके ठक से पहुंच जाते हैं पंचवर्षीय योजना में टॉप की पोजीशन पर। और जो आम कार्यकर्ता होता है वो नीचे ही काम करता रह जाता है और शायद उसको कभी विधायक और सांसद की टिकट मिलती ही नहीं है। आज की डिबेट वीडियो में हम यह देखने वाले हैं, जब एंकर गरिमा सिंह ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुई, राधिका खेड़ा से ये पूछा कि आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है, और राधिका खेड़ा तो पहले इस बात को डिफेंड भी करती थी कि भाई कांग्रेस में तो परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में परिवारवाद है। लेकिन अब जब ये बीजेपी में शामिल हो रही हैं तो अब ये इस बात को डिफेंड कर रही है कि भाई कांग्रेस में परिवारवाद है, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। तो ये जो भगोड़े नेता होते हैं, इनकी डिबेट देखने में बहुत ही मजा आती है कि कैसे ये समय के साथ साथ अपनी राहों को पलट लेते हैं और इनकी आइडियोलॉजी भी बदल जाती है। तो आज के डिबेट वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एंकर गरिमा सिंह ने राधिका खेड़ा की जम करके क्लास लगाई इस परिवारवाद के मुद्दे पर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड में 25% से भी ज्यादा 68 में से 18 आपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटा बेटी बहू ससुर सबको टिकट पकड़ा दिया। तो जैसी कथनी और करनी का भेद दिखा क्या झारखंड में? कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मैंने ये आपका नहीं देखिए, मैंने आपको ये लिस्ट क्यों गिनवाई? मैंने आपको इसलिए लिस्ट गिनवाई कि परिवारवाद कहाँ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में पार्टी चलाने में। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरा कोई परिवारवाद, मेरे कोई परिवार का लेना देना नहीं है। इतने हमारे प्रवक्ता आपके चैनल पे आते हैं जिनका दूर दूर तक परिवारवाद से कुछ लेना देना नहीं। ये क्या मजबूरी थी? नहीं राधिका, ये क्या मजबूरी थी कि शिबू सोरेन की बहू गीता सोरेन को आपको टिकट देना पड़ा, गीता कोड़ा को टिकट देना पड़ा, बाबूलाल सोरेन को टिकट देना पड़ा, चंपई सोरेन के बेटे को? मजबूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी चीज की नहीं होती। मजबूरी का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है, जो मजबूरी के चलते राहुल बाबा को झेलते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि जो जिनका जनादेश है, हम रिव्यू करके करते। देखिए, हम ऐसी पार्टी तो है नहीं जो चुनाव कर चुनाव हारती जा रही है। अगर हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं, हरियाणा में हम इतिहास रच सकते हैं, तो कुछ तो भारतीय जनता पार्टी सही कर रही होगी। प्रधानमंत्री 240 पर भी तो आते हैं। हमने ये कहा नए लोगों को लेकर आएंगे। हमने ये कब कहा कि जिसके पास वो टैलेंट है और जिसके पास जनादेश है उसको हम नहीं टिकट देंगे? क्या हमने ऐसा कभी कहा कि कोई अगर किसी का बेटा है या बेटी है उसको टिकट नहीं दी जाएगी? नहीं, ये कहा प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर। अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा विशाल परिवार है। एब्सोल्युटली रागिनी, प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर कहा है। सुनिए ना, राधिका खेड़ा, राधिका, ठीक है, आई एम सो सॉरी राधिका, आई एम सॉरी महिमा जी, मेरा नाम राधिका खेड़ा है और मेरा नाम ऐसे कोई भूल जाए ये भी नहीं होगा महिमा जी। अच्छा, ठीक है, के दल बदलने वाले हैं राधिका, ठीक है। अब राधिका ये बताइए, प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर ये कहा कि जो परिवार को एक पार्टी को एक परिवार चलाता है वो परिवारवाद है। ये प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर कहा जी। पार्टी को अगर कोई परिवार चलाता है तो परिवारवाद।
तो चिराग पासवान की पार्टी कौन चला रहा है? जीतन राम मांझी की पार्टी कौन चला रहा है? अनुप्रिया पटेल की पार्टी कौन चला रहा है? जयंत चौधरी की पार्टी कौन चला रहा है? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कौन चला रहा है? कौन चला रहे हैं सारी पार्टी? तो हम तो वही चला रहे हैं। वो हमने कब इस बात से बिल्कुल चला रहे हैं, हमने कब मना किया वो नहीं चला रहे। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके आगे देश के निर्माण में, देश को आगे ले जाने के लिए अपना साथ देना चाहते हैं तो क्या कहे। नहीं, ये परिवारवाद तो सबसे बड़ा खतरा है ना। मेल खाती है अगर उनकी, ये परिवारवाद तो सबसे बड़ा खतरा बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये सारे परिवारवादी आपके साथ खड़े हैं। इसीलिए वो हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि वो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है जो देश को आगे लेकर जा रही है, जो देश का नाम सिर्फ देश में ही नहीं, देश को आगे जाने का काम नहीं, विश्व भर में हमारा डंका बज रहा है। आज अगर भारत का नाम आप बाहर जाके लेते हैं तो सब जानते हैं, चाहे यूक्रेन हो या रूस हो, भारत एक लौता ऐसा। हमारे जो साथी दल है ना, महिमा जी, हमारे जो साथी दल है ना, वो उनकी पार्टी कौन चलाएगा वो तय करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं उस नाते आपको बता रही हूं, हमारी पार्टी में परिवारवाद वहां तक सीमित है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपको मौका दिया जाएगा, आप काम करिए। अगर आपका जनादेश है, आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको इस डिबेट की शुरुआत में क्यों दोनों लिस्ट गिनवाई कि कहां भारतीय जनता पार्टी में एक भी परिवारवाद के चलते एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हो, और वहीं कांग्रेस पार्टी, देश की दो सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी। मेरा सवाल लेकिन राधिका गोल कर गई है। चिराग पासवान जी की जो राधिका, एक सेकंड, अब रुकिए ना। अपनी सहूलियत से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चली गई, अपनी सहूलियत से आप राहुल गांधी पर चली गई, चली जाइए, उसमें मेरा कोई आक्षेप नहीं है आप पर। लेकिन जो प्रिसाइजली मैंने सवाल पूछा उस पर बताइए ना। प्रधानमंत्री ने, और मैं फिर दोहरा दूं, प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर यह कहा कि जो पार्टियां बिल्कुल कहा परिवार के व्यक्ति चलाते हैं, मसलन एक व्यक्ति का पूरी पार्टी पर होल्ड होता है, वो जहर है इस देश के, हम तुमसे सहमत हैं, विष है। तो ये सारे परिवारवादी आपके साथ चिपके हुए हैं, क्या मजबूरी है? बीजेपी क्यों ढो रही है इन सब? देखिए, मैंने फिर आपको कहा, मजबूरी का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की कोई मजबूरी नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी बन गई ना मजबूरी का दूसरा नाम। वो है कि भाई अनुप्रिया पटेल को भी ले आएंगे, ओम प्रकाश जीतन राम मांझी को भी, चिराग पासवान को भी, जयंत चौधरी को भी। हाँ, महिमा जी, आपकी ऐसी चाहत है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई मजबूरी हो जाए। आप लोगों की चाहत थी कि हरियाणा भी हार जाए, लेकिन जनता नहीं मानती ना भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी, ना कि हमारी कोई मजबूरी है। मजबूरी आप लोगों की है कि आप चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाए। जितना चाह लिया आप लोगों ने, जितनी वैसी डिबेट चला ली, जितने पोल्स, ओपिनियन पोल्स चला लिए, लेकिन जनता ने बता दिया कि मजबूरी एक ही है जिसको ढह के चल रही है कांग्रेस पार्टी, वो है राहुल बाबा। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, एक मजबूत पार्टी है जो इस देश को सशक्त बना रही है। और मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगता, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं फिर आपको बोल रही हूँ। आप रिपीट कर रही हैं राधिका। मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बिल्कुल रिपीट करूंगी, क्योंकि आपको एक बार अगर समझ नहीं आएगा तो मैं रिपीट करूंगी। सुनिए मैम, सुन लीजिए, विद ड्यू रिगार्ड, मेरे दर्शकों को बहुत अच्छा लगता अगर भारतीय जनता पार्टी की एक प्रखर प्रवक्ता मेरे दर्शकों को ये बता देती कि जो जहर है परिवारवाद इस देश की पॉलिटिक्स के लिए, उन सारे परिवारवादियों को ढोकर आप चल रहे हैं, तो कौन सी मजबूरी है? लेकिन बार बार आप दूसरे सवाल की तरफ मुड़ जाते हैं। तो आज का डिबेट वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि आपका फ्यूचर या आपके बच्चों का फ्यूचर बने ना बने, लेकिन इन नेताओं के बच्चों का फ्यूचर पंचवर्षीय योजना में बन जाएगा, क्योंकि इनको अपने पॉलिटिक्स के प्रभाव के अंतर्गत इनके बच्चों को आसानी से टिकट मिल जाएगी बिना ग्राउंड लेवल पर काम किए हुए। और शायद यही अब हम आपको देखने को मिल रहा है कि जब भी किसी राज्य के इलेक्शन आते हैं तो उस राज्य के लोकल नेताओं के बच्चों को भर भर के टिकटें बांटी जाती हैं, जिससे इनके बच्चों का तो कैरियर बन जाता है, लेकिन जो लोग इनको वोट दे करके जिताते हैं उनके मुद्दों को सुनने का टाइम शायद इन नेताओं के पास नहीं रह जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।